નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. આપની સાથે હું છું સોનલ મકવાણા. વડોદરા શહેરમાં ભવ્યાતિ ભવ્ય રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવનાર છે. 1 જુલાઈ અષાઢી બીજના દિવસે જ્યારે ભગવાન શ્રી જગન્નાથની રથયાત્રા વડોદરા શહેરમાં નીકળવાની છે અને તેની તૈયારીઓ ઇસ્કોન મંદિર ખાતે ચાલી રહી હોય ત્યારે આપણે રથયાત્રાના ઇતિહાસ વિશે વાત કરવા ઈચ્છીએ. રથયાત્રા ક્યારથી શરૂ કરવામાં આવી અને કેમ રથયાત્રાની શરૂઆત થઈ છે, ક્યાંથી શરૂઆત થઈ, ગુજરાતના કયા શહેરોમાં ભવ્ય રીતે રથયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, આ તમામ ચર્ચાઓ આજે આપણે કરવાના છે. ને ત્યારે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની ટીમ ઇસ્કોન મંદિર ખાતે આવી પહોંચી છે. વડોદરા શહેરના ઇસ્કોન મંदिर खाते આપણી સાથે सेवाविलास स्वामी जी जुड़ाई रहा है. सबसे पहले स्वामी जी आपका स्वागत है स्पार्क टुडे न्यूज़ में. हरे कृष्णा. स्वामी जी, हम जब भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में निकलती है और शायद वहीं से शुरुआत हुई है. तो वहाँ पर ये रथ यात्रा पहले क्यों शुरू की गई? एक्चुअली वो रथ यात्रा जब महाराज इंद्रद्युम्न उन्होंने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्थापना किया था. जैसा हम देखते हैं यहाँ भी ट्रेडिशन है पूरे भारत में कि जो विग्रह स्थापित किए जाते हैं उसके पहले शोभा यात्रा निकलती है. तो पहली बार भगवान जगन्नाथ को जब स्थापित किया गया था तो स्थापित करने के पहले उनको स्नान कराया गया. सब जगह होता है, अभिषेक किया जाता है और उसके बाद शोभा यात्रा निकलती है. शोभा यात्रा के बाद फिर उनको स्थापित किया जाता है जी. तो पहली बार वो शोभा यात्रा निकाली गई थी और वो ट्रेडिशन फिर कंटिन्यू किया गया रथ यात्रा के रूप में जी. और दूसरा उसके पीछे एक गुह्य कारण है कि वो जो रथ यात्रा है वो प्रतीक है कुरुक्षेत्र का. कि कुरुक्षेत्र जब भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारिका से उनका जो समूह था, पटरानियाँ थी और सारे राजा थे, उनके मित्र थे, राज परिवार के लोग, सूर्यग्रहण के समय स्नान करने गए थे कुरुक्षेत्र. महत्व है वहाँ स्नान करने का. और उस समय ब्रज से भी लोग गए थे, नंद महाराज, यशोदा और उनके बाल सखा गोपियाँ. तो जब कृष्ण वृंदावन से छोड़े थे ब्रजवासियों को, मथुरा से द्वारिका चले गए. तो ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गया था जी. एक दूसरे से मिले नहीं थे. अब बिछुड़ने के बाद पहली बार मिले तो ब्रजवासियों ने कहा कि नहीं, अब हम आपको नहीं जाने देंगे क्योंकि आप बहुत नज़दीक आ गए हैं. स्वाभाविक कॉमन है ना, आपका कोई मित्र बहुत दिन से आपसे दूर है और सडनली आपके घर के पास में आ जाए तो आप उसको ट्राई करेंगे कि प्लीज़ मेरे घर चलो जी. तो ऐसे ही ब्रजवासियों ने आग्रह किया और आग्रह के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि घोड़ों को निकाल दिया रथ से, स्वयं जो है रथ पकड़ लिया. विशेष रूप से गोपियाँ और जो उनके गोप सखा थे कि हम लोग आपको लेके चलेंगे वृंदावन. तो जगन्नाथपुरी में जो श्री जी मंदिर है, मेन मंदिर जी, वो जो है कुरुक्षेत्र या द्वारिका का प्रतिनिधित्व करता है. और गुंडीचा मंदिर जहाँ रथ जाकर के रुकता है वो वृंदावन का प्रतिनिधित्व करता है. तो जैसे कुरुक्षेत्र में ब्रजवासी उनको लेके जा रहे हैं वृंदावन, वही मूड है भगवान जगन्नाथ को रथ में लेकर के. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा गुंडीचा ले जाना मतलब वृंदावन ले जाना, वो मूड है उनका जी. वो रथ यात्रा का मूड है. तो भक्त जो है जगन्नाथ को जो है वो वृंदावन लेके जाते हैं. मतलब इस तरह से शुरू हुआ था. और एक और कहानी भी जुड़ी है. हम जैसे देखें तो पुरानी कई सारी कहानियाँ इस तरह से जुड़ी, अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रदेशों में इसको माना जाता है. एक यह भी कहा जाता है कि सुभद्रा जो नगर देखना चाहती थी, इस वजह से भगवान उसको रथ में बैठा के लेके निकले थे और तब से, क्या ये उसमें कोई सच्चाई है? क्या यह भी एक कहानी है? श्री कृष्ण भगवान लेकर गए थे सुभद्रा जी को किस नगर में? वह नगर भ्रमण के लिए जाना चाहती थी सुभद्रा. एक्चुअली मूल कारण क्या है
जिस रथ से भगवान कृष्ण द्वारिका से कुरुक्षेत्र आए थे जी तो उस रथ पे भगवान थे, बलराम जी थे, सुभद्रा थी जी और उसी तरह से वो वापस कुरुक्षेत्र से वृंदावन, अरे कुरुक्षेत्र से द्वारिका जा रहे थे। जी और ब्रजवासियों ने कहा नहीं प्लीज़ अब आप वृंदावन चलिए। जी दूसरा यह है क्योंकि जो ट्रेडिशन है कि स्नान यात्रा के बाद भगवान सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो ये स्वाभाविक लॉजिक है कि हम भी बीमार होते हैं, 10-20 दिन हमको घर में रहना पड़े, जी तो उसके बाद हमारा भी होता है चलो बाहर चलते हैं। जी अच्छा, आपके जो लोग हैं क्लोज वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, जी तो भगवान के जो सब लोग घनिष्ठ हैं, हाँ तो स्वाभाविक है फिर भगवान, क्योंकि भगवान जो है ऐसा नहीं कि वो अदृश्य हैं, कोई शक्ति हैं, भगवान भी एक व्यक्ति, एक्चुअली भगवान व्यक्ति जैसे हैं, लेकिन उनका जो शरीर है वो हमारे जैसे पंचमहाभूत से नहीं बना है। जी हमारा शरीर जो है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व हैं और सूक्ष्म तत्व है मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे बना हुआ है। तो भगवान हमारे से व्यक्ति हैं, लेकिन उनका शरीर इन 8 तत्वों से नहीं बना है, जो गीता भगवान स्वयं कहा है, भूमि रापो नाल वायु खम मुन्न बुद्रेव च अहंकारम इति में भिन्न प्रकृतष्ठता। उनका जो शरीर है वो सच्चिदानंद विग्रह है। पद्मपुराण में कहा गया सच्चिदानंद विग्रह है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय वयम नुमः। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद है, 3 तत्व सच्चिद आनंद से बना है, जी तो इसलिए वो मृत नहीं होता है। हमारा शरीर जो मृत होता है, क्योंकि ये जो है प्रकृति है, इसका स्वरूप है मृत होना, एक बार ये नष्ट होती है, जी लेकिन भगवान सच्चिदानंद है इसलिए नष्ट नहीं होते। इसलिए आप देखिए भगवान युवावस्था में जैसे थे वैसे ही जी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन का जब सारथी बने थे तो भी नवयौवन था उनका, एकदम युवक थे। 125 साल यहाँ धराधाम पे थे तब भी वो नवयुवक जैसे ही थे। तो वो सच्चिदानंद शरीर का लक्षण है, लेकिन मृत शरीर का लक्षण है कि वो जो है जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, युवा होता है, फिर वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, अंत में जो है क्षीयते नष्ट हो जाता है। तो ये भौतिक शरीर हमारा, भगवान का ऐसा नहीं होता है। तो भगवान व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे जैसे मृत नहीं है, उनका देह का रूपांतरण नहीं होता है, उनका युवावस्था तक, युवावस्था के बाद सतत जो है युवा रहते हैं वो। तो चूँकि भगवान व्यक्ति हैं तो उनके अंदर भी ये फीलिंग है, जी इसलिए वो निकलते हैं भ्रमण के लिए। जी ज़रूर। यह तो हम बात कर रहे थे कि जगन्नाथ यात्रा कहाँ से शुरू हुई। हम जैसे कि जानते हैं कि सबसे पहले जगन्नाथपुरी में होती है स्वामी जी, उसके बाद कहाँ पर शुरू हुई थी जगन्नाथपुरी के बाद? ऐसे अभी का देखा जाए, स्पेशली गुजरात के संदर्भ में, तो गुजरात में सबसे पुरानी अहमदाबाद की रथ यात्रा है जी। और हमको लगता है शायद इसके बाद पाटन की है, और हमको लगता है 3rd नंबर बड़ौदा है, क्योंकि बड़ौदा ऑलमोस्ट कितना 41 हो गया जी। तो 3rd नंबर हम बड़ौदा है, दूसरे पर है महाराज। तीसरे पे। ओके पाटन शायद दूसरा है शायद। जी कह सकते हैं। बड़ौदा में ये परंपरा शुरू कहाँ से हुई? और इस्कॉन मंदिर से ही हुई थी जी, इस्कॉन मंदिर लेकिन से। किस तरह से शुरू किया गया? क्योंकि अहमदाबाद में भी होती है, उसके बाद बड़ौदा में, लेकिन Actually- दूसरे किसी शहर में अभी तक नहीं देखा गया है। हाँ, होती होता है है, होता लेकिन यहाँ पर जिस पैमाने में होती है उस पैमाने में नहीं। एक्चुअली मैंने अटेंड नहीं किया उस जगह, इसलिए ज़्यादा हमको आइडिया नहीं है, लेकिन होता है, सूरत में भी होता है, जी विद्यानगर होता है। एक्चुअली बड़ौदा में तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो सैकड़ों रथ यात्रा होती है, जी क्योंकि वो दिन रथ यात्रा का है, हाँ जी एक सेंटिमेंट जुड़ा है लोगों का। तो बड़ौदा में तो होती है, हमको लगता है यहाँ तो दाहोद में भी होती है, और यहाँ हाँ जी सब जगह होती है। हाँ यहाँ, सब जगह पर सब जगह होती है। लेकिन ऐसे कि हम बात करते हैं ना कि जगन्नाथपुरी के बाद अगर हम गूगल सर्च कर लें जी और इतिहास देखें तो सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथपुरी के बाद जो लिखा गया है उस हिसाब से अहमदाबाद में होती है, उसके बाद जैसे कि आपने बताया, और फिर बड़ौदा में भी उससे बड़ी ही होती है जिसने जैसे कि अहमदाबाद में होती है। रथ यात्रा के बारे में तो हम बात कर रहे थे, लेकिन कुछ खास परंपराएं होती है स्वामी जी रथ यात्रा की, कुछ खास पूजाएं की जाती है, मंदिर में कुछ खास व्यवस्थाएं भी की जाती है। तो उस बारे में सालों से यही परंपरा के मुताबिक हम रथ यात्रा करते हैं। तो वो परंपरा कौन से दिन से शुरू होती है और आषाढ़ी बीज तक जब हम रथ यात्रा पे निकलते हैं उस तक कौन सी पूजा होती है और किस तरह से
भगवान को रिझाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उस बारे में कुछ बताएंगे? एक्चुअली जो वैदिक कॉन्सेप्ट है जी। उसमें जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, व्यवहार दिए गए हैं, उनको प्राचीन काल से एज इट इज़ फॉलो किया जाता है। जी। लेकिन जो आधुनिक ट्रेंड है उसमें क्या है, कुछ नई चीज़ चाहिए। एक्चुअली वो नई चीज़ हमारे लिए ख़तरनाक है, क्योंकि रोज़ आप क्या बदलेंगे बताइए। जैसे उदाहरण बताऊँ मैं आपको, अब देखिए हेयर स्टाइल क्या है, रोज़ हेयर स्टाइल चेंज हो रही है। जिसकी जो उम्र है वो अपना देख सकता है। 20 साल का है, 50 साल का है, तो 50 साल पहले क्या हेयर स्टाइल थी, आज क्या हेयर स्टाइल है, राक्षस जैसे वो जो है टोपी क्या जी। तो भाई रोज़ किसी चीज़ को आप चेंज करेंगे तो आपके पास इतना वैरायटी नहीं आप दे सकते हैं। जी। कपड़े पहनने का है, रोज़ रोज़ ट्रेंड चेंज हो रहा है, क्या देंगे आप? इसलिए ट्रेडिशनल जो है धोती कुर्ता सबसे कंफर्टेबल। देखिए मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे यहाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं था, आपको चढ़ने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो है नॉन वैदिक वेशभूषा धारण की है और मैं वैदिक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जमीन बैठ सकता हूँ, कहीं भी चल सकता हूँ, कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कहे कि ये तो पुराने काल का है, सब पुराने काल का नहीं है। नहीं, ये शरीर को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। या अगर मान लिया हमारे शरीर का कोई पार्ट्स ख़राब होता है जी। तो आपके साइंस के बस की बात नहीं है कि वो उसको चेंज कर दे, या शरीर में जो पार्ट्स हैं उनका जो रूप है बोले कि नहीं नहीं हमको तो कुछ चेंज चाहिए, वो चेंज कर दे, उसके बस की बात नहीं है। तो इसलिए आध्यात्म विषय एक्चुअली ये सब जो है भौतिक संसार में, या भौतिक संसार की जो चेतना, जिसकी चेतना भौतिक होती है, उन लोगों की ये सोच होती है। लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं होता है। अध्यात्म में जो ट्रेंड पहले से चला आ रहा है, जो भी आध्यात्मवादी होता है जस्ट उसको फॉलो करता है। जी। इसलिए आप देखेंगे आज के इतने आधुनिकता में भी विशेष रूप से इस्कॉन या हरे कृष्ण के लोग, चाहे भारत में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे रूस में हो, वो यही धोती कुर्ता पहनते हैं। जी। अब औरतें जो है वो साड़ी पहनती हैं, क्योंकि उनको पता है आध्यात्म में जो संस्कृति है उसको हमको फॉलो करना, वही हमको हेल्प करेगा। तो इसलिए रथ यात्रा जो है ये कोई भौतिक विषय नहीं है, आध्यात्मिक विषय है। इसलिए प्राचीन काल से जो परंपरा दी गई है एज इट इज़ हम उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें यह होता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, जिस दिन महाराज इंद्रद्युम्न ने भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को स्नान कराया था, स्थापित करने के लिए उनके निज आवास जो मूल मंदिर था उसमें, तो उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। जी। और कोई खास पूजा की जाती है भगवान की नगरचर्या पे निकलने से पहले? पूजा एक्चुअली नहीं होती है, वो भगवान बीमार होते हैं, वो बाह्य कारण है। जी। लेकिन आंतरिक कारण है। आप देखेंगे पूरी मंदिर में, तो मंदिर को बंद होने का कोई निश्चित समय नहीं है, जी। दिन भर खुला रहता है। आप सोचिए कोई व्यक्ति, उसका परिवार हो और परिवार में रहने वाला व्यक्ति पब्लिक लाइफ ऐसा जीता हो कि घर में आने का उसका कोई टाइम निश्चित नहीं है, तो स्वाभाविक परिवार वाले भी तंग आ जाएंगे कि क्या है ये, हमारे लिए भी तो टाइम कुछ होना चाहिए। जी। तो इसलिए वो समय जो है एक्सटर्नली जो भगवान बीमार होते हैं, इंटरनली वो उनके जो इंटरनल लोग हैं, आंतरिक जी। उनके घनिष्ठ लोग हैं, उनके लिए वो समय होता है, क्योंकि उस समय में मंदिर के अंदर प्रवेश सबका निषेध हो जाता है। जी। कोई प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ सेवा करने वाले लोग, वो भी कुछ लोग होते हैं। हाँ जी। तो उसमें भगवान अधिक से अधिक समय अपने जो घनिष्ठ लोग हैं उनको देते हैं, वो आंतरिक कारण है। और चूँकि एक्सटर्नल संसार जो है बाह्य दृष्टि है उसकी, जी। इसलिए बाह्य दृष्टि में जो है चूँकि भगवान बीमार होते हैं तो इसलिए उनका थोड़ा ट्रीटमेंट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद जब ठीक हो जाते हैं, ऑलमोस्ट फिट हो जाते हैं, तो फिर उनका बीमारी के बाद का जो उपचार कंप्लीट होने के बाद अच्छी तरह से उनको
एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उस तरह से उनका आहार इत्यादि जो भी दिनचर्या होती है वो किया जाता है। जी। उसके बाद नेत्रोत्सव किया जाता है और फिर एक दिन पहले उनको अच्छी तरह से एक स्वस्थ व्यक्ति की जो दिनचर्या होती है उस रूटीन में वापस वो रिवाइव करते हैं और फिर रथ यात्रा के दिन उनको अच्छी तरह से 56 भोग, नया वस्त्र सब एकदम अलंकृत करके फिर नगर यात्रा में, ताकि किसी को ये ना हो वो ये तो बीमार आदमी है, नहीं एकदम फ्रेश, क्योंकि देख के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, वाह ज़बरदस्त है। तो ये है सब। इस बार हम नगर में निकलने वाले हैं, जी। भगवान खुद अपने भक्तों से मिलने वाले हैं। हम पिछले साल की बात करें तो पिछले साल हम रथ यात्रा उस तरह से नहीं मना पाए थे जिस तरह से हम सालों से मनाते आ रहे हैं। हम एक कर्फ्यू के बीच निकले थे 100-150 लोगों के साथ शायद, और परंपरा भी हमको कहीं पर उसमें भी एडजस्ट करना पड़ा था क्योंकि हमारा एक पारंपरिक रूट भी है। निकले वही बहुत बड़ी बात थी हमारे जी लिए। जरूर इस बार निकलने वाले हैं एकदम फुल और फ्लैश तैयारियां इस्कॉन मंदिर कर रहा है पूर्ण रूप तो से। जी, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस आप लोग आइए, दर्शन करिए भगवान का, जी लाभ उठाइए, जीवन धन्य करिए। और विशेष रूप से हम आग्रह करेंगे आप लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते करते साथ में भगवान का नाम, जो ये कलयुग का युग धर्म है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन करिए और अपने जीवन को धन्य करिए। क्योंकि ये संसार का जो कलमश है, दुख, जिस दुख से सब लोग ग्रसित हैं, उससे मुक्त होने का इस कलयुग में सिर्फ एक ही साधन है, वो भगवान का नाम। कलौ तद हरि कीर्तनाद, कलयुग केवल नाम आधारा। तो भगवान के नाम का ही आधार है, तो उसका जप करिए, कीर्तन करिए, जीवन को धन्य बनाइए। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे साथ આપણી સાથે સ્વામી સેવાવિલાસજી જોડાયા હતા। જગન્નાથપુરીથી શરૂ થયેલી રથયાત્રા વડોદરા સુધી કઈ રીતે પહોંચી, વડોદરા શહેરમાં તેનું કઈ રીતે ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવે છે। ગત 2 વર્ષ જે રથયાત્રા આપણે નથી જોઈ શક્યા, જે રથયાત્રાનો ઉત્સાહ આપણે નથી માણી શક્યા, તે રથયાત્રા આ વર્ષે આપણે માણી શકવાના છીએ, કારણ કે વડોદરા શહેરમાં 41મી રથયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ગત વર્ષની આપણે વાત કરીએ તો ગત વર્ષે આપણે આ રથયાત્રામાં સામેલ નહોતા થઈ શક્યા અને તેનો રંજ દરેક વડોદરાવાસીને રહ્યો હશે કે ભગવાન જ્યારે નગરચર્યાએ નીકળ્યા હોય અને ત્યારે આપણે ભગવાનના દર્શન ન કરી શકીએ, પરંતુ હવે આ વર્ષે ભગવાન નગરચર્યાએ નીકળવાના છે અને આપણને લાભો પણ મળશે કે આપણે ભગવાનનો રથ ખેંચી શકીએ અને ભગવાનના નજીકથી દર્શન કરી શકીએ। કોરોના કાળમાંથી આપણે બહાર નીકળી ગયા છે એટલે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાનો આ મોકો પણ આપણને મળી રહ્યો છે। અષાઢી બીજના દિવસે ભવ્ય આયોજન વડોદરા શહેરમાં ઇસ્કોન મંદિર તરફથી કરવામાં આવ્યું છે। રથયાત્રાને લઈને ઇસ્કોન મંદિર દ્વારા તડામાર તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે। જેમ કે આપણે એ પણ જોયું કે જે રથ છે ભગવાનનું એ પણ શણગારવાનું શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે। આ સિવાય મંદિરમાં अन्य જે વ્યવસ્થાઓ હોય છે તે પણ કરી દેવામાં આવી રહી છે અને સાથે જ વડોદરા શહેરના રાજમાર્ગો પર જ્યારે ભગવાન શ્રી જગન્નાથની રથયાત્રા નીકળવાની હોય ત્યારે પ્રશાસન અને પોલીસ તંત્રની પણ જવાબદારી હોય છે અને તે તૈયારીઓ પણ પ્રશાસન તરફથી અને પોલીસ વિભાગ તરફથી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। આગામી 1 જુલાઈના રોજ વડોદરા શહેરમાં ભવ્ય જગન્નાથ ભગવાનની રથયાત્રા નીકળશે, તો આપ સૌ આ રથયાત્રામાં જોડાઓ અને ભગવાનના આશીર્વાદ મેળવો, એ જ આપને અપીલ રહેશે। અને સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ જોતા રહો। તમામ જે અપડેટ છે ઇસ્કોન મંદિરને લઈને અને રથયાત્રાને લઈને તે તમારા સુધી પહોંચાડતા રહીશું। હરે કૃષ્ણ। કેમેરા પર્સન ગૌતમ સોનુને સાથે હું સોનલ મકવાના, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ।